आप काऊ से पेन मांगो, पेन, वो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन यहाँ इतने पिता बैठे होंगे जिन्होंने बेटियों को विदा किया होगा। दादा, उस बाप के हृदय की बराबरी कोई नहीं कर सकता जो 25 साल की बिटिया करके किसी और के घर में दे दे। बिटिया स्कूल जाती है ना, तो बढ़िया तरीके से बाप भेजता है कि सुविधा से जाए और बड़े अच्छे से वापस आए, ताकि रास्ते में कोई तकलीफ न हो। अब उस बाप को सोचिए, जीवन में कहीं भी आप भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने तो आप कह सकते हो, लेकिन कोई पिता अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा है और बाप भोजन में जरा नमक मिर्च ज्यादा हो जाए तो कभी टोकना नहीं है, क्योंकि पिता उस दिन के लिए पूरे जीवन पर्यंत तक कमाता है। एक समझदार लड़का शादी करके आया तो लोगों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला, तो वो लड़का बोलता है कि एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपना खिलौना दे दिया, एक भाई ने अपनी बहन दे दी, एक बड़ी बहन ने अपनी हमजोली दे दी, गांव वालों ने अपनी गुड़िया दे दी, और हमें दहेज में क्या चाहिए। आपको पिता की अगर बात बता देना तो बाप में इतनी सामर्थ्य होती है कि लड़के वाले अगर 20-50 लाख रुपए मांग लें तो बाप खुद के घर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे शरीर को गिरवी रखने से इतना पैसा दूंगा तो बाप उसमें भी राजी हो जाएगा। कई बाप ऐसे होते हैं दादा जो बिटिया को सामान देते हैं शादी में, उस सामान की प्रिंट छूट जाए, लेकिन बाप कर्जा निकाल के जो बिटिया की शादी करता है वो शादी का कर्ज उसके सर से जीवन भर नहीं उतर पाता, कितना भी कुछ भी कर लो। और मैं निवेदन करूंगी, यहाँ बैठे हैं दादा, आप बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। बेटियां लोगों को बुरी नहीं लगती, हर कोई चाहता है कि बेटी घर में हो, लेकिन बेटियां डर इसलिए लगता है बेटियों का कि बड़ी होने के बाद अगर गरीब घर में है तब भी 10-12 लाख की 15 लाख की व्यवस्था करनी पड़े, कम से कम 10 लाख की पढ़ाई लिखाई खर्चा, शादी विवाह। एक व्यक्ति के 3 बेटियां थी, 3, बहुत ध्यान से सुनना। वो बड़ी बेटी की शादी कर रहा था तो जो दामाद बारात लेके आया वो बारोठी पर उठ गया, बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए, मतलब गाड़ी चाहिए। तो बाप ने जवाब दिया, लाला बिटियां 2 और हमारी 25,000 की नौकरी है, और अगर बड़ी वाली को दूंगा तो 2 और उनको भी देनी पड़ेगी। दामाद बोला बारात वापस चली जाएगी, मैं शादी नहीं करूंगा। बाप ने पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पे रख दी, लेकिन बड़ा जिद्दी था, नहीं माना। पिता ने यहां वहां से पैसे लेके व्यवस्था की। जब व्यवस्था हुई तो गाड़ी मिली शादी में, शादी संपन्न हुई, सुबह सुबह विदा हुई तो दामाद जी अपनी पत्नी को बिठा के घर आए। उनके यहाँ की रस्म थी कि जब बहू नई घर में आए तो उसको मंदिर ले जाते थे। बगल वाली सीट पे बिटिया को बिठा लिया, अब खुद साहब गाड़ी चलाए रहे। अब गाड़ी इतनी स्पीड में है, इतनी स्पीड में है, बिटिया बार बार रोक रही, महाराज क्या कर रहे हो, धीरे चलाओ, आराम से चलो, क्या जल्दी है। अब महाराज खुद के बाप को पैसा लगो होवे तब तो वे धीरे चले, खुद के बाप को तो लगो ना दहेज में मिली है, तो वे खूब भगा रहे हो। जब तक कंट्रोल की, एक भिखारी मंदिर के सामने से सड़क पार कर रहा था, विकलांग था, पैर नहीं तो घर से गरीब था, भीख मांग रहा था। तो जब तक कंट्रोल हुई, भिखारी के छूने से बची। साहब ने अपनी गलती ना मानी, गर्मी दूसरी वाली रहे, अपनी गलती ना मानी, गाड़ी रोकी, भिखारी गाल में ताड़ से तमाचा दिया, क्यों रे लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी,
अरे तू मर जाता तो तेरे रोने वाले नहीं थे, और अगर गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता। भिखारी हाथ जोड़ा, सब गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसे कैसे गलती हो गई? पत्नी मुख देख रही, माताओं पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब साहब और गुस्सा में बोले, तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए हैं, इसे पैसे देने की क्या जरूरत है, चल पैसे वापस कर। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली, जुबान संभाल के बात करिए। क्यों? ये तो रोड का भिखारी है, इसके पास पैसे नहीं है, घर से गरीब है, और इसके पैर भी नहीं है, तभी ये भीख मांग रहा है। और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम्हारे बाप से बैठ के भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे मंदिर के अंदर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे मंदिर के बाहर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे मंडप के नीचे बैठने वाला भिखारी हो, भिखारी सभी क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक विद्वान ने लिखा है, ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल आएगी, ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। आज हजारों कन्याओं को जहर निगलते देखा है, आज हजारों बहनों को आग लगाते देखा है। आज हजारों अबलाओं को फांसी लगाते देखा है, आज हजारों बहनों को ट्रेन से कटते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी, वो दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी। विदा कर रहे बिटिया को, आई है माँ, मैया ने जवाब दो, पिछलो जन्म तो जैसे तैसे हमने काट लियो, लेकिन अब हमारा बड़ो मन है कि आप महल बनवाओ। परीक्षित महल बनवाए गए, उन महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा ब्राह्मण। विश्वशर्मा जो रावण के पिताजी हैं, रावण साथ में आया। तो जब पूजन हो गया, रावण से पूछा कि अब कुछ मांगने की बारी है तो क्या मांगे। रावण बोले, महाराज पिताजी एक काम करो। बोले, का? ये सोने के महल हमें बड़े अच्छे लगे, तुम मुझे सोने के महल मांग लो। वो सोने के महल रावण ने कहा कि हमें चाहिए, तो वो भोले बाबा ने रावण को दे दिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की।
बाबा बोले हमाओ तुमाओ गुजारो ते ही होवेगो, तासे महल की इच्छा न करो। धन धन बोले नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। आज के टाइम पे मैं ज्यादा सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि गांजा पी लो या भांग खा लो या शराब पी लो, तो वो गलत नहीं है, वो भोले बाबा ने खाई पी है। चलो मान लिया मैंने, आप जानते होंगे कि खाई पी है, तो एक बात हमें और बताओ, जो बाबा कर सकते हैं वो अगर आपने करने की ठानी ली है, तो बाबा ने एक चीज और की है, पता है क्या? गांजा भांग पिया मैंने मान लिया, लेकिन हमारी समझ में बाबा ने एक चीज और पी है, वो है जहर। वो ट्राई करके देख लो, शायद तुम पे असर न हो, है ना? जो बाबा कर सकते वो आप कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि आप बताइए भूत और बभूत कभी एक साथ रह सकते? कभी नहीं। बभूति लगाओगे तो भूत नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के शरीर पे है बभूति और साथ में है भूत। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन तीसरे नेत्र में आग और जटाओं में है गंगा। मोर और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते, बहुत बड़ी दुश्मनी है। बेटा है कार्तिकेय, उनकी सवारी है मोर और बाबा के गले में है सर्प। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। गणेश जी की सवारी है चूहा, बाबा के साथ में है सर्प। और सुनिए, शेर और बैल कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर शेर बैल को देख ले तो फाड़ देगा, लेकिन मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। जो दुश्मनों को एक साथ रख सकता है वो भला जीवन में क्या नहीं कर सकता? तो जो बाबा कर सकते वो आप कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि नर कभी नारायण नहीं हो सकता। अभी आप मुझे उपाधि दे दो कि अरे देवी का स्वरूप है, मतलब देवी है, भागवत पे व्यासपीठ पे है तो देवी है। मानो मैं यहाँ तक हूँ, क्योंकि प्रभु की चर्चा चल रही है, तो मान लो आप में 3-4 घंटे के लिए आपने जो मन में आए मुझे आप उपाधि दे सकते हो, लेकिन उसके बाद आपने ये मान लिया कि मैं देवी हूँ, ये कदापि नहीं हो सकता। नर कभी नारायण हो ही नहीं सकता। मैं इंसान हूं, मैं भगवान न बनने की कोशिश कर सकती हूँ, ना ही कभी बन सकती हूँ। मरे जा रहे हो, एक कोई आ जाएगी बोले हाथ देख लो, बढ़ा दे तो बोले अरे मैं सब कुछ जानता हूं। क्या खाक जानते हो? एक बात समझ में नहीं आती, सत्यता भी है कि माता पिता को कछु न समझे और भंडारे करवाते हैं, और भाई का हक मारे के बैठे दानवीर कहलाते हैं। छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया, अपनी सुख सुविधा का लेकिन सबसे बड़ा उपाय किया। जिसने जन्म दिया और पाला, उंगली पकड़ चलाया है, छाया बनकर साथ चले जो धूप से जिसने बचाया है।
भैया कहते हैं कि जीवन में धर्म करिए लेकिन अपनों को तकलीफ देके धर्म मत करिए। अच्छा एक बात बताओ, माताओं घर में लड्डू गोपाल हैं? किस किस के घर में हाथ उठाना। ओ माय गॉड, भगवान जी इतने पुजारी बैठे जगहों में, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा सब लोग मतलब भगवान जी को मानते पूजा करते हैं ना, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। तो सेवा कितनी होती है ये भी पता होगा, हैं? शाम को सुलाना, मतलब भोजन करा के ना, भोग लगा के सुलाना, फिर सुबह उठाना अच्छे से, फिर उनको मुख धुलना, जो भी नाश्ता पानी घर में बने वो देना, फिर उनको स्नान कराना, फिर भोग लगाना, फिर दोपहर में उनको आराम कराना, फिर थोड़ी देर बाद उठाना, फिर उनका बिस्तर लगाना। शाम को बिस्तर लगाती हो, हाथ उठाना। लड्डू गोपाल के कौन कौन बिस्तर लगाती हो? हाथ उठाओ, पक्का ना? सब लगाती हो? ठीक है। अब हाथ उठाओ, अपने अपने सास ससुर के लिए कौन कौन बिस्तर लगाती हो? अरे वो झूठी हो, इतनी झूठ बोलती हो। वारी पुजारी कछु तो ऐसी हैं जिनके सास ससुर घर में बूढ़े, मतलब 80-50 वृद्ध हैं। एक बात दिमाग में बिठा लेना, जितनी भूख 5-7 साल के बच्चे को लगती है सुबह सुबह, उतनी भूख 70-80 साल के बुजुर्ग को लगती है, उतनी जल्दी, है ना? तो आपको लगता कि मैं उठूंगी, पूरे घर का काम करूंगी, फिर 11-12 बजे स्नान कराऊंगी, खुद करूंगी, फिर उनको कराऊंगी, फिर भोग लगाऊंगी, तब सास ससुर को दूंगी। अगर इतनी पुजारिन हो ना, मैं ये कहती नहीं कि पूजा बंद कर दो, अगर तुम पुजारिन हो तो उठो सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में या 5 बजे तक, उसके बाद स्नान करिए, जो भी शौच क्रिया से निवृत्त होके स्नान करिए, स्नान करने के बाद पूजा करिए, पूजा करने के बाद भोग लगाइए, फिर सास ससुर के लिए भोजन दीजिए, उसके बाद पूरे दिन काम में लगी रहो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ये करिए, तब तो पूजा ठीक है, वरना जीवन भर पूजा करोगे, सास ससुर को जरा भी तकलीफ हो गई तो आपकी पूजा बिल्कुल भी लगने वाली नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। खूब पूजा करो, लगेगी नहीं। कुछ लोग हैं पत्नी को लेके चारों धाम की यात्रा, मतलब पत्नी साथ में है, बोले आपको घुमा दूं, क्या करना है? बोले माँ बाप को ले लो, बोले वो क्या जाने, उनका क्या करना है ना? तो सब जगह घुमाते फिर रहे हैं पत्नी को लेके, बड़ी दूर दूर तक 2-2 लाख रुपए खर्च करके आएंगे। मैं घूम के आया हूं पत्नी के साथ, कोई बड़ा काम थोड़ी कर लिया। गजब की बात तो ये है, गजब की बात तो ये है कि माँ बाप को जब साथ लेके जाओ तब तसल्ली होती है माँ बाप को भी कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया जिसने मुझे घुमाया, आनंद दिया, हर जगह चारों धाम की यात्रा करवाई। पता चले अब पत्नी को लिए घूम रहे हो, क्या फर्क पड़ता उससे? मैं ऐसा नहीं है कि घर जाके बोल दो कि आज से तू कहीं नहीं जाएगी, नहीं नहीं, घुमाइए, लेकिन माँ बाप पहले हैं, उनका भी थोड़ा मन करता है बाहर निकलने का। अब कछु तो ऐसे बोले तुम घर रखा, हम जा रहे उन्हें लेके घुमान जा रहे, तुम घर पे रहो, तुम्हारी उम्र निकल गई है। एक बात हमेशा याद रखना है कि विद्वान ने लिखा है, जमाया संग ना चले, जब तू आया बड़े भाग्यमान सतन पाया।
10 से 16 गई खेल में, 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में। शादी है गई। कहते हैं कि जब हम आए थे यहाँ मृतलोक में तो कितने पैर थे? दो पैर होते पक्षी के, आकाश में उड़ो चाहे जा रहो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4। शादी हुई तो 4 हो गए। 4 पैर होते पशु के, जिंदगी भर खूंटा से बंधे रहो। अब तो ये बच्चा है गए, कितने है गए? 8 पैर होते मकड़ी के, जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकलवे वाले नाया। 40 तक त्रिया के मेल में 55 तमले स्याही जाए सफेदिया, स्याही जाए सफेदिया वे, तन की खाल से कोड़े सब जावे। बंदर जैसा मुख हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है यहाँ तेरा। एक दिन होए मेरे घट में डेरा, एक दिन होए मेरे घट में डेरा, अग्नि बीच जले जमाया, संग ना चले जमाया। आप बड़े बसरी भैया, यहाँ इस प्रकार से भोले बाबा मैया पार्वती अपना जीवन यापन करने लगे। प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हम और आप किसकी संतानें हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा,
ब्रह्मा की 2 संतानें हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। संतो, हम उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसका उत्तम पद समाज में सबसे ऊंचा पद जिसका हो, उसे हम उत्तानपाद कहते हैं। ये अयोध्या नगरी के राजा, हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। हम सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं, क्योंकि दुनिया संतों के हिसाब से 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। तो गॉड की फुल फॉर्म है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब है पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर का मतलब है मारने वाला। बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी, और मारने वाले भगवान भूतनाथ भोले बाबा। बोलिए गोविंद भगवान की। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। यहाँ महाराज उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। बहुत अच्छी है, लेकिन सब कुछ है राजा उत्तानपाद के यहाँ, एक संतान नहीं है, एक पुत्र नहीं है घर